मैं देख रहा था, आपने जब अपना ओडीआई शुरू किया करियर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मैच में आप अपने डेब्यू पे डेब्यू सेंचुरी मारना चाहते थे, और फिर उस मैच में आप 0 पे आउट हो गए थे। हाँ जी। और मुझे ऐसा भी बताया कि आप मतलब एक तरीके से आप ड्रीम कर रहे थे कि आप सेंचुरी मारोगे। बिल्कुल। और तीसरे मैच के बारे में पता नहीं पता आपको? क्या? तीसरा मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया और सीरीज खत्म। तो पहला मैच आया। हाँ। अब एज अ यंगस्टर क्रिकेटर भी सपना होता है इंडिया के लिए खेलना, और पहला मैच मेरे को रात को नींद ही नहीं आई, और पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह उठा तो देखा बारिश, मैच ही नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये अच्छा हुआ, नींद भी गई और बारिश भी आ गई, मैच। अब अगला पहुंचे हम सिटी ऑफ डेस्टिनी। तो वहाँ पे विशाखापट्टनम, राइट, जिसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। तो वहाँ पे अब डेब्यू मैच हुआ, पहले ही फील्डिंग आ गई। फील्डिंग में मैं स्लिप पे भी खड़ा हो गया, मिड ऑफ भी, यहाँ वहाँ सारी जगह खड़ा हो गया। और उसके बाद 50 ओवर के बाद उन्होंने कुछ 200-250 रन बनाए होंगे, आ गई बैटिंग आ गई। पहले दूसरे ओवर में ही बोल्ड होके आ गया। और ऑफकोर्स पॉजिटिव थिंकर तो यूँ कि भाई अच्छे रन बनाने हैं, अच्छा करना है। अब मैं वापस जाते हुए सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या सोचा था और क्या हो गया। और मैं हंसता हुआ जा रहा हूँ वापस, मेरे को अच्छे से याद है, मैं हंसता हुआ स्माइल करता हुआ जा रहा था कि सोचा था 100 बनाऊंगा और 0 पे बना के आउट हो गया। और अंदर आया, फिर अंदर आके जैसे सुरेश रैना था उस वक्त टीम में, एंड ऑफकोर्स उस वक्त सीनियर प्लेयर था, तो वो यही कह रहा था मैं भी 0 पे आउट हुआ था, धोनी भाई भी 0 पे आउट है। तो जो भी 0 पे आउट हुए अभी तक वो बहुत ये 0 लकी है। हाँ। तो मैं फिर खुशी बनाना शुरू किया, मैं चलो ठीक है ऐसे। पर एक अंदर से सहमा भी हुआ था यार कि एक मैच बारिश हो गई, एक मैच ये हो गया, क्योंकि ये नहीं पता होता ना अगला मौका कब मिलेगा। उस वक्त तो खैर वीरू भाई, गोती भाई वो अपने प्राइम पे थे। और अच्छा उस वक्त उस मैच में एक और चीज़ हुई, यूवी पाजी को रनर चाहिए था, रनर भी मेरे को ही भेजा। तो मैं वापस आया और एक आखिरी बॉल पे ना विराट ने कोई रन लेना होगा, मैंने मना कर दिया। अब यूवी पाजी अगले ओवर में आए और बोल्ड हो गए। तो यूवी पाजी मुझे कह रहे कि तेरी वजह से आउट है। मैंने कहा मैं बाहर आया, मैंने कहा यार एक ही मैच में सारा करा देगा, एक मैच के लिए बुलाया था क्या मुझे? तो वो रहा था, तो बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर मेरे 2 साल बाद मुझे मौका मिला 2012 में। मैं वापस फिर आया था ओडीआई में और T20 में। आपने 2 लोगों के नाम लिए, युवराज सिंह और गौतम गंभीर का। हाँ जी। गौतम गंभीर आपको याद होगा जब दिल्ली की टीम के कप्तान थे अपना आईपीएल में, तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और वो कहते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती। तो फिर अचानक से उन्होंने खुद से ही एक दिन ये डिसीजन ले लिया कि मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ, मैं रिटायर हो जाता हूँ। हाँ जी। आपको भी कभी ऐसी फीलिंग आती है? हाँ जी। कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो खुद से ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अगर कभी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एसेट नहीं हूँ टीम के लिए, आई स्टार्टेड बिकमिंग अ लायबिलिटी फॉर माई साइड, आई विल बैक ऑफ। इतना तो मेरे अंदर जिगरा है कि मेरे को, और समझ भी है कि मुझे पता है कब छोड़ के जाना है चीज़। तो आई वोंट गेट टू इमोशनल इन माई डिसीजन अबाउट इट, एंड आई हैव लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट इट। यस। युवराज सिंह ने एक बार कहा था कि जब तक ये बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, हाँ और जी। जिस दिन बल्ला चलना बंद हो जाए, हाँ जी, उस दिन फिर वो खामोश हो गए। हाँ जी। तो ये तो आपके जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है। हाँ जब जी। बल्ला चलना बंद होता है तब क्या होता है? मेरी तो तब भी ठाठ है। ठाठ तो आपकी सोच पे है। वो ये ऐड थी, और ऐड काफ़ी अच्छी। उस वक्त ऐसा सोचता भी था मैं, पर मेरी सोच बदल गई है। क्योंकि अगर मैं वैसा सोचूंगा तो मैं वही अट्रैक्ट करूंगा, तो मैं सोचूंगी ऐसा, मैं सोचता ही नहीं वैसा। अब जैसे मैं अपने क्रिकेट खत्म हो रही, तो एज ए क्रिकेटर जब आज से अगर आप मेरे 5-7 साल पहले पूछो कि क्रिकेट के अलावा क्या करोगे, तब कुछ आइडिया ही नहीं आता था। पर आज क्रिकेट के अलावा भी इतनी दुनिया है, इतने काम है, सारी चीज़ें हैं, तो वो समझ में आती है, अच्छा यार वो सारी चीज़ें भी हैं। तो अगर आज सपोज मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो मैं ये सोचूं कि सिर्फ मैंने क्रिकेटिंग उसमें रहना है, तो भाई मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ कि मैं 10 रुपये कमाऊँ वापस जाके। जब मेरा दिमाग मेरे को 20 रुपये कमा सकता है तो मैं 100 भी तो कमा सकता हूँ। तो मैं अपना दिमाग लगा के कहूँगा 100 कैसे कमाना। एक जो क्रिकेटर्स हैं हमारे देश के, हाँ सिर्फ जी। पैसा कमाने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? देखिए, हाँ एक जी। सवाल ये भी है जो जनता बड़ा पूछना चाहती हाँ है जी। आपसे और सब क्रिकेटर्स से, कि हमारे क्रिकेटर्स हमने देखा कि वो रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अच्छा। फिर सेलिब्रिटी बनने के बाद वो ऐसा लगता है कि वो सेलिब्रिटी भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो क्रिकेटर भी हैं। हाँ जी। और मैदान में कम दिखाई देते हैं, विज्ञापनों में ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ जी।
और फिर वो अपने ब्रांड को और उसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये एक अच्छी बात है, या ये इसको आपको ऐसा लगता है कि ये आपके दिमाग को डाइवर्ट भी करता है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजों में हो, हाँ जी। शूटिंग कर रहे हो। तो कई बार तो मैं खुद भी ये बात कहता हूँ कि अगर किसी क्रिकेटर से आप पूछो और उसका अगले दिन मैच है, तो वो ये नहीं कहेगा मेरा मैच है, वो कहेगा कल मेरी शूटिंग है, क्योंकि वो मैच भी आजकल शूटिंग की तरह ही होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्री नहीं करूंगा इस चीज़ को। पहले तो ये कैसे, कौन से लोग हैं ये बताएं जो कहते हैं कि दिनों रातों रात स्टार हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाली बातें हैं। उनको हमारी जर्नी के बारे में नहीं पता। जब हम 10 साल 11 साल की उम्र में डीटीसी बस में धक्के खाते हुए सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के बसों में जाते हुए अपने ग्राउंड पे जाना, मेहनत करना, पूरा पूरा दिन खड़े रहना, तो वो दिन भी हैं। और ये नहीं कि वो दिन कोई बुरे हैं, वो दिन भी उस वक्त के लिए बहुत अच्छे हैं। और तो एक इट्स अ जर्नी। तो जो जनता को दिखाई देता है वो सिर्फ मैच दिखाई देता है, उससे पहले उनकी जर्नी नहीं दिखाई देती। और अगर क्रिकेटर अपना काम कर रहा है, काम करने के बाद उसको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो क्यों ना करे, क्यों ना एड्स करे। अगर उस पैसा कमा रहा है, क्यों ना पैसा कमाए भाई। 1000 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़। आज हमारे इधर क्रिकेटर है मैक्स 200 करोड़ कमाते होंगे। आज आप यूएसए की बात करो, वहाँ कितने फुटबॉलर्स की बात करो, कितने करोड़ कमाते हैं। क्यों ना 200 से क्यों ना 1000 करोड़ जाए। जब 1000 करोड़ जाएंगे तो देश के लिए अच्छा है।